सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ में प्रचंड जीत हासिल की। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस जीत को कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी शुरू कर दी। देश भर की तमाम पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सियासी समीकरणों को देखते हुए इन दलों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर को इसका न्योता नहीं भेजा गया और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सियासी समीकरणों को देखते हुए इन दलों से दूरी बनाने का फैसला किया। कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत ने न सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया बल्कि देश भर में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का भी काम किया है। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि यह जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं में ऊर्जा भरने का काम करेगी। कांग्रेस सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में एक तरीके से जब नेताओं का जमावड़ा लगेगा तो उसमें जो चेहरे नजर नहीं आएंगे उन पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। कांग्रेस सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने से विपक्षी एकता का संकेत देना चाहती है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। मसलन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को शिखर से शून्य तक पहुंचाया। कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर देश भर में जब सभी विपक्षी दल 2024 के चुनाव से पहले एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं तो फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दूरी क्यों बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की 2 अहम राज्यों यानी कि दिल्ली और पंजाब में सरकार है। अब दिल्ली से पंजाब का रुख करें तो पंजाब में 2017 में हुए चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और आम आदमी पार्टी वहां पैर पसार रही थी। पार्टी ने उस चुनाव में 20 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2022 आते आते स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। आम आदमी पार्टी के खाते में 92 सीटें आई और कांग्रेस सिर्फ 18 पर सिमट कर रह गई। यहां भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने डेंट पहुंचाया, बड़ा डेंट। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। तब बीजेपी 99 सीटों पर सिमट कर एक तरीके से रह गई थी और सत्ता में आई थी, लेकिन कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ताल ठोकी। 5 सीटें भले आम आदमी पार्टी को मिली, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का खेल आपने गुजरात में बिगाड़ दिया। और इसी तरह आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर कब्जा किया और इतना ही नहीं, पार्टी को 6.8% वोट भी मिले और आपने अन्य राज्यों की तरह ही गोवा में भी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की, बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने और इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी लंबे समय से सक्रिय है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि आप कहीं इन राज्यों में भी उसके वोट बैंक में सेंधमारी न कर दें। इसलिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरह ही अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर रखकर उसका सीधे तौर पर मुकाबला करना चाहती है। पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई। कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव केसीआर को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता नहीं भेजा और इसके पीछे वजह यह है कि दोनों राज्यों में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस वाले थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशों में केसीआर जुटे हुए हैं। तेलंगाना में इस साल चुनाव है और यहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला केसीआर की पार्टी से ही है। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और तब केसीआर को 47.4% वोट के साथ 88 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 28.7% वोट के साथ 19 सीटें। तो ऐसे में कांग्रेस केसीआर को भी अपना मुख्य विपक्षी के तौर पर ही देखती है, प्रतिद्वंदी के तौर पर ही देखती है। और इतना ही नहीं, केसीआर ने हाल ही में महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के विस्तार का ऐलान किया। अगर केसीआर अपनी कोशिशों में सफल होते हैं तो कांग्रेस को राज्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि अब जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे दूरी बनाई गई है और दूरी बनाने की अपनी वजह भी है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।